बच्चों, आज हम कार्यशील पूंजी के प्रबंध के बारे में बात करेंगे। कार्यशील पूंजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्यशील और पूंजी। वर्किंग प्लस कैपिटल, इसलिए इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। व्यापार और उद्योग में कार्यशील से आशय व्यापार के दिन प्रतिदिन के संचालन में पूंजी के एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में संचारित होने से है, जबकि पूंजी शब्द से आशय व्यावसायिक संपत्तियां मूर्त और अमूर्त के मौद्रिक मूल्य से है। इस प्रकार कार्यशील पूंजी से आशय व्यवसाय की कुल संपत्तियों के उस भाग से है जो व्यवसाय के सामान्य संचालन में एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती रहती है। किंतु कार्यशील पूंजी की इस अवधारणा पर सभी एक मत नहीं है। अतः कार्यशील पूंजी की विभिन्न अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। कार्यशील पूंजी की दो अवधारणाएं हैं, एक बैलेंस शीट और एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट अर्थात चिट्ठा या परंपरागत अवधारणा। दूसरा है परिचालन चक्र अवधारणा, ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। पहला, चिट्ठा और परंपरागत अवधारणा को दो भागों में विभक्त करके समझाया जा सकता है। पहला है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सकल कार्यशील पूंजी, और दूसरा है शुद्ध कार्यशील पूंजी अर्थात नेट वर्किंग कैपिटल। सकल कार्यशील पूंजी संस्था की चालू संपत्तियों का योग ही कार्यशील पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है, या हम कहें कि चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो लेखांकन वर्ष के दौरान रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं। उसमें रोकड़, बैंक शेष, अल्पकालीन विनियोग, देनदार, प्राप्त बिल, ऋण तथा अग्रिम आदि को सम्मिलित करते हैं। और अंतिम स्कंद अर्थात कच्ची सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे, निर्मित और अर्धनिर्मित माल को सम्मिलित करते हैं। यदि हम इसे इंग्लिश में कहें तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल रिसेबल, एडवांस लोन और एडवांस स्टॉक, और स्टॉक के अंतर्गत रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मशीन मतलब कलपुर्जे, और फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स को इसमें इंक्लूड करते हैं। इस विचारधारा को मानने वाले व्यक्तियों की ये अवधारणा है कि चालू संपत्तियां जो हैं वो अल्पकालीन पूंजी के बराबर होती हैं। अर्थात हम मोटे तौर पे कहें तो चालू संपत्तियों का योग ही कार्यशील पूंजी है। सकल कार्यशील पूंजी अर्थात चालू संपत्ति पूंजी का परिणात्मक पहलू क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, जो पूंजी के गुणों के स्थान पर मात्रा पर अधिक बल देता है। अब आता है शुद्ध कार्यशील पूंजी। शुद्ध कार्यशील पूंजी चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के अंतर अर्थात हम कहें चालू संपत्तियों का चालू दायित्व अधिक है, या हम इसे इजी शब्दों में कहें जब हम चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटा देते हैं तो जो शेष आता है वही चालू संपत्तियां होती हैं। चालू संपत्तियां हम पहले बता चुके हैं कि इसमें रोकड़, बैंक शेष, अल्पकालिक विनियोग, देनदार, प्राप्त बिल, ऋण एवं स्कंद आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब चालू दायित्वों के अंदर हम लेनदार अर्थात क्रेडिटर्स, बिल्स,
देय विपत्र अर्थात बिल्स पेबिल, बैंक ओवरड्राफ्ट और हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बकाए खर्चे सम्मिलित होते हैं। अब हम चालू संपत्तियों में से जब चालू दायित्वों को घटा देते हैं तो हमारे पास जिन कोषों की उपलब्धता होती है उसे हम कहते हैं ये हमारे लिए वर्किंग कैपिटल है। लेकिन जब हम चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व को माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 पोजीशन होती है। एक तो होता है जिसमें चालू संपत्तियां ज़्यादा होती हैं, अर्थात चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व करते हैं तो हमारे पास कुछ आधिक्य आता है। ये जो सरप्लस है इसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि उसमें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी जब हम करें तो उसका बैलेंस 0 आए। तो इसका मतलब ये होता है कि उस फर्म में कोई चालू संपत्ति नहीं है। और तीसरी जो पोजीशन हो सकती है उसमें चालू दायित्व अधिक होते हैं और चालू संपत्तियां कम होते हैं तो ऋणात्मक कार्यशील पूंजी आती है, या इसे हम कह सकते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल और डेफिसिट ऑफ वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। चालू संपत्ति और चालू दायित्व के आधिक्य कार्यशील पूंजी का गुणात्मक पहलू है जो संस्था की तरलता स्थिति अर्थात लिक्विडिटी स्थिति को दर्शाता है। साथ ही ये बताता है कि किस सीमा तक कार्यशील पूंजी का प्रबंध स्थायी कोषों से किया है। अब तीसरी जो हमारी आती है वो आती है चक्रीय पूंजी। चक्रीय पूंजी या ऑपरेशनल साइकिल कंसेप्ट। ऑपरेशनल साइकिल कंसेप्ट एक नवीन अवधारणा है जो प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी चालू संपत्ति का चालू दायित्व पे आधिक्य के रूप में संपूर्ण उपक्रम की पूंजी का वह तरल भाग है जिसका सामान्य परिचालन चक्र की अवधि में आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में उपक्रम की शुद्ध परिचालन अवधि अर्थात ऑपरेटिंग पीरियड में संचालन की क्रमिक अवस्थाओं में विभिन्न रूप से कितने नगद धन की आवश्यकता है वही कार्यशील पूंजी होती है। किसी भी उपक्रम में कितनी नगद राशि की आवश्यकता होगी यह उपक्रम के शुद्ध परिचालन चक्र की अवधि या परिचालन व्ययों पे निर्भर करती है। कच्ची सामग्री के क्रय से लेके विक्रय की नकद वसूली तक की समस्त घटनाओं के क्रम को पूरा करने में जितनी अवधि अथवा समय लगता है वह परिचालन चक्र अथवा कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे विक्रय से हमें नगद प्राप्त हुआ, उस नगद से हमने कच्चा माल खरीदा, कच्चे माल को हमने मजदूरी वगैरह लगा के अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल में तैयार किया, और निर्मित माल से जब हमने विक्रय किया तो हम माल को 2 भागों में बेचते हैं। एक तो हम उधार माल बेचते हैं और एक नगद माल बेचते हैं। तो नगद माल से तो हमें पुनः रोकड़ प्राप्त हो जाता है, और जब हम उधार माल देते हैं तो हमको हमारे पास क्रेडिटर्स डेटर्स और बिल रिसेबल प्राप्त हो जाते हैं, जो एक निश्चित अवधि के बाद जो उसमें समय अवधि दी जाती है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, उसके अंदर पूरा हो जाता है। अब इसमें लगने वाले समय को हम जब मापते हैं तो इसे कहते हैं परिचालन अवधि। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहते हैं कि रोकड़ से जब हमने कच्चा माल खरीदा, मान लीजिए उसको लाने में हमें 15 दिन लगते हैं, अर्धनिर्मित माल को बनाने में भी 15 दिन लगते हैं और उसको निर्मित करने में भी 15 दिन लगते हैं। तो इस तरह हमारे को निर्मित माल बनाने तक के हो गए 45 दिन,
फिर मान लीजिए विक्रय में भी हम ये मान के चलते हैं कि हमें 10 दिन लग गए, तो 45 और 10 55 दिन हो गए। अब हमारे को कुछ तो रोकड़ प्राप्त हो गया और कुछ हमको बिल्स पेबल प्राप्त हो गए। मान लीजिए उनका पैसा भी हमें लगभग जो साइकिल में है वो 30 दिन में मिल जाता है। तो इस तरह 45 और 55 और 10 30 को जोड़ लेंगे हम, तो 55 और 30 हो गए 85 डेज। तो 85 डेज का हमारा परिचालन चक्र हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के प्रकार। कार्यशील पूंजी को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो चिट्ठे अवधारणा के अनुसार और दूसरा समय के आधार पे। चिट्ठे अवधारणा के आधार पर पुनः हम कार्यशील पूंजी को 2 भागों में बांटते हैं, एक सकल कार्यशील पूंजी अर्थात ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा शुद्ध कार्यशील पूंजी अर्थात नेट वर्किंग कैपिटल। ये दोनों कैपिटल मैं अभी आपको पहले समझा चुकी हूँ। सकल या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल समस्त कार्यशील पूंजी का जोड़ सकल कार्यशील पूंजी कहलाती है, और नेट वर्किंग कैपिटल में हम जब सकल कार्यशील पूंजी में से सकल दायित्वों को घटा देते हैं और जो आधिक्य हमको मिलता है उसको हम शुद्ध अथवा नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। समय के आधार पर हम कार्यशील पूंजी को 2 भागों में बांटते हैं, स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी और परिवर्तनशील अथवा अस्थायी कार्यशील पूंजी। और परिवर्तन और अस्थायी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल को हम फिर से पुनः 2 भागों में बांटते हैं, एक सीजनल वर्किंग कैपिटल और एक स्पेशल वर्किंग कैपिटल, मौसमी कार्यशील पूंजी और विशिष्ट कार्यशील पूंजी। स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी यहाँ से मैं आपको कल आगे बताऊंगी।